नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार डीसीडी थेरेपी के इस छठे सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछले सेशन यानी 5वें सेशन में ये सीखा कि हमारा जो मन है उसके अंदर जो विश्वास, हम जैसा विश्वास बनाएंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, हमारे विचार वैसे ही आएंगे, हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। आइए इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि सेकेंडरी गेन बाय बिहेवियर। तो ये एक सेकेंडरी गेन बाय बिहेवियर के नाम से एक ऐसा सिद्धांत है जो सिद्धांत आपकी समस्या, जो कि हिस्टीरिया से संबंधित समस्या है, जाड़े जुड़ने से संबंधित समस्या है, लंबी बेहोशी से संबंधित समस्या है, इस समस्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और बहुत ज़्यादा रूप से इसको ठीक करेगी। दोस्तों, तो मैं अभी आपको आगामी जो 8 से 10 मिनटों में मैं इस पूरी समस्या के बारे में बताऊंगा कि ये सिद्धांत क्या है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का सिद्धांत है, इसको अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ कि ये जो पूरी जो समस्या है ये एक मन का खेल है। आपका मन जितना पावरफुल होगा, आपका मन जितना खुश होगा, आपका मन जितना अच्छा होगा, आप अपने मन को जितना ज़्यादा अच्छा बनाओगे, उसको ट्रेंड करोगे, जितनी ट्रेनिंग आप उसको दोगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा आपका आगामी जीवन होगा। आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा इन सभी सिद्धांतों का अगर आप उपयोग करते हैं तो। और इसके अंदर ये जो सिद्धांत है कि सेकेंडरी गेन बाय बिहेवियर, ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है कि कमज़ोर मन को मानसिक बैसाखी का सहारा जब मिलने लग जाता है। क्या बोला मैंने कि कमज़ोर मन को, मन आपका कमज़ोर हो गया था, अब इसके बाद में उसको मानसिक बैसाखी का भी सहारा जो है वो मिलने लग जाता है, तो उसकी वजह से आप कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे। आप अपने मन के जो पंख है, आपकी जो उड़ान है, जिसके लिए आपके जो मन के पंख है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। आप अपने मन से कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे, आप अपने मन से जो है अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ ये सिद्धांत है आपका। दोस्तों, कहते हैं कि जो पक्षी ऊपर की ओर जो उड़ते हैं तो उनके पक्षियों के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जिसके अंदर माँ जो है वो अपने बच्चे के बारे में ये सोचती है कि अब इसके पंख आ गए हैं और ये इस पंखों में इतनी ताकत है कि वो उड़ सकता है, तो वो उन पक्षियों को घोंसले से नीचे गिर देती है। और जब पक्षी जो है, एक छोटा जो बच्चा है, वो जब नीचे की ओर जब वो गिरता है तो इस गिरने के दौरान उसके अंदर एकदम से एक्टिविटी होती है कि वो अपने पंखों को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान वो उड़ना सीख जाता है। तो ये से कहते हैं कि अगर वो जो पक्षी थे उनकी अगर वो जो माँ थी वो अगर वो उनको नीचे नहीं गिराती तो वो कभी भी ज़िंदगी में जो है वो उड़ना नहीं सीखते। कुछ ऐसा ही सिद्धांत जो है आपके माइंड के अंदर काम करने लग जाता है और ये जो सिद्धांत है ये आपकी जो हिस्टीरिया की समस्या है, लंबी बेहोशी की समस्या है, जाड़े जुड़ने की समस्या है, इसके अंदर वो बहुत अंदर तक, डीप तक वो चला जाता है। ये कैसे चला जाता है, आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों, आप ठीक थे, नॉर्मल थे, अच्छे थे, बढ़िया थे, बैठे थे आराम से, लेकिन एकाएक आपने क्या देखा कि घर के अंदर कोई बात हो गई, हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई बात होगी, परिवार में कोई बात होगी और आपको आसपास के अंदर से ऐसे सिग्नल आए। मान लो परिवार में कोई बात होगी, कोई लड़ाई होगी, आपने वो सिग्नल एकदम से देखे, माइंड के अंदर बातें चली, बातें चलते ही एकदम से ऐसे हुआ कि आप बेहोश हो गए हो, आप वहाँ पर लेट गए हो। आपने क्या किया कि वहाँ पर कंट्रोल छोड़ दिया। ये कंट्रोल छोड़ना जो था वो तो एक बीमारी का एक लक्षण था, ये तो चीज़ हो गई। लेकिन अब उसके तुरंत बाद में अब क्या हुआ कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने एकदम से देखा कि इन्होंने ये बेहोश हो गए हैं, इनके जाड़े जुड़ गए हैं। तो ये देखते ही उन्होंने वो लड़ाई छोड़ दी, उन्होंने बाकी काम छोड़ दिए, लोग भाग भाग कर आने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। आपको संभाला, आपको खड़ा किया, आपको जो है बहुत सी बारी भले किसी तरह से करो लेकिन बेहोशी मेंटेन रहती है। तो उसके अंदर उन्होंने जो है इनका नाक पकड़ा, इनको बहुत धक्के से जोर लगा लगा के जो दांत थे वो खींचना स्टार्ट कर दिया, इनको जो है पैरों के अंदर कुछ करना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने धूप पूजा जो है वो स्टार्ट कर दी, कई लोगों ने आरती स्टार्ट कर दी, ऐसे तमाम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होगी। तो ये क्या चीज़ था, ये बिहेवियर था लोगों का। उस सारे बिहेवियर से इतना भयंकर तरीके से जब आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसा बिहेवियर जब घर वालों के द्वारा
जब आसपास के लोगों के द्वारा, जब उस परिस्थिति के अंदर, जबकि ये एपिसोड जैसे ही आया, उस एपिसोड के बाद में जब इतना सारा बिहेवियर जब होने लग जाता है, तो इस बिहेवियर का जो मन है वो फ़ायदा उठा लेता है, और इसी फ़ायदे को बोलते हैं सेकेंडरी गेन। अब ये कैसे फ़ायदा उठा लेता है दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से फ़ायदा उठा लेता है कि जैसा ये बिहेवियर हुआ, तो इस बिहेवियर से मन ने, आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, उसने समझना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या समझा कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, मेरे देखो इतनी सी जो टेंशन है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी टेंशन होते ही मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ, मैं तो बस एकदम से रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद में भले मैं जाड़े जो है भींचना स्टार्ट कर दूँ, बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर, ये आपके मन की आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं है, ये आपके अंतर मन की आवाज़ है, जो अंतर मन के बारे में आपको भी जो है वो ज़्यादा पता नहीं होगा। तो आपके अंतर मन ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं इसे तेज़ तरीके से इसको भींचना स्टार्ट कर दूं, जाड़ों को भींचना स्टार्ट कर दूं, ताकि दिमाग के अंदर कोई बात ना चले, मेरे को उसके बारे में जो अभी टेंशन हो गई है, उस टेंशन के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, उस टेंशन के बारे में कुछ भी जो है वो समझना ना पड़े, तो मैं जोर जोर से ये करना स्टार्ट कर दूं, अंतर मन ने ये बोला। और इसके साथ में जैसे ही घर वालों ने इतने सब जो चीज़ें जो की, जैसे करते उसने ये समझ लिया कि वास्तव में मुझे तो जो समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या है, वो बहुत ही जो गंभीर समस्या है। तो आपका जो मन है, उस वक्त आपका मन जो है वो कमज़ोर हुआ था किसी टेंशन की वजह से। आपका मन ने ऐसे सोच लिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और उसने उस वक्त जो भी कुछ आपके द्वारा जो भी कुछ करवाया, जैसे जाड़े जुड़ाई या फिर बेहोशी हुई, उसकी वजह से अगर घर वालों ने अगर जो कुछ भी किया, अब मन ने जो है, आपका जो माइंड था, आपका मन है, उसने पक्का ऐसे समझ लिया कि मुझे तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही कोई गंभीर समस्या है दोस्तों। और ये बात उसके मन के अंदर जैसे जैसे बैठती जाती है, वैसे वैसे जो है वो ये बीमारी बढ़ती जाती है। इस वजह से, ये सारे कारणों की वजह से, इन कारणों को भले आप फिर से देख सकते हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसके अंदर ये एक सबसे बड़ा चीज़ आता है कि जैसे ये एपिसोड आए, जैसे ही मरीज के साथ में इस प्रकार की कोई भी घटना हो, जैसे ही मरीज के साथ में ऐसा एपिसोड आए, तो ऐसे एपिसोड आते ही घर वालों को आराम से सबको समझाना चाहिए कि बिल्कुल भी घबराहट ना करें, क्योंकि मरीज का मन जो है वो पहले से घबरा गया, इस वजह से आई। तो सबसे पहली बात कि आसपास के कोई भी लोग घबराहट ना करें, जो काम कर रहे हैं वो रिलैक्स तरीके से करते रहें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर मरीज को बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं होता। अगर ये बीमारी है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी मनोचिकित्सक के पास में जाकर इस मरीज को चेक करवा लें, उसको पूछ लें कि वास्तव में ये हिस्टीरिया है, वास्तव में ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अगर यही बीमारी है, इसके अंदर बिल्कुल भी जान का खतरा नहीं होता है। अगर मरीज बेहोश होता है तो वो जस्ट इस प्रकार से, जैसे मान लो कि कोई मशीन है आपके घर के अंदर, कोई भी मशीन है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर दे दो तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। जैसे कि कोई गाड़ियां हैं, गाड़ियों पे के अंदर अगर वो ज़्यादा हम अगर उनको जोर लगवाएं, अगर ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो वो गाड़ियां बंद हो जाती है। ट्रैक्टर है, अगर देखा होगा खेतों में कि अगर उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाए, ज़्यादा जोर लगवाया जाए, तो वो होते होते एक टाइम आता है वो बंद हो जाता है। तो इनका जो माइंड है वो एक प्रकार से रिलैक्स हुआ है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, सांसें अपने आप अच्छी चल रही है, खून का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, आंतों के अंदर पाचन अच्छे से चल रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो ये एपिसोड किए हैं तो उसके बाद में उनको जस्ट रिलैक्स करें, उनको रिलैक्स रहने दें। आपका काम ये है कि आप घबराहट ना करें, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर चीज़, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसा होते ही नाक पकड़ते हैं, बहुत से लोग ऐसा होते ही वो जो 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 उनके दांत होते हैं उनको वो खींचते हैं, जबाड़े जो है उनको वो खींचते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें, पेशेंट से कम 2 फीट की दूरी बनाकर, जो है 5 फीट की दूरी बनाकर आप आराम से वहाँ पर बैठ जाएं, आप इंतज़ार करें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हुआ उनको आराम से खुले वातावरण के अंदर, जहाँ पर कि हवा बहुत अच्छे से चल रही हो, वहाँ पर आप उनको लेटा दीजिए और उन पर इतना ही ध्यान दीजिए जितना आप एक नॉर्मल इंसान पर ध्यान देते हैं। कि मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई उसको आप इग्नोर कीजिए,
आप जितना आप नॉर्मली ध्यान दे रहे थे, आप कोशिश कीजिए जितना आपसे हो सके। ऐसा होता नहीं है, बहुत सी बारी ऐसी कंडीशन होने पर जो आसपास के जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। जितना आप कोशिश करोगे, जितने अच्छे से आप कोशिश करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा और उतना ही आप बहुत ही अच्छे से होकर और उस पूरी स्थिति को सँभालोगे, उस मरीज़ को सँभालोगे। और आप यकीन के साथ में ये आप देखोगे कि ये एपिसोड आ रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे और आप उनकी उस मरीज़ को हाथ तक नहीं लगा रहे, ना नाक पकड़ना, ना उनके जो है वो जाड़े खोलना, ना कुछ और, उनको रिलैक्स रखने देना। वो एपिसोड हो सकता है 1 घंटे के हो, 2 घंटे के, 5 घंटे, 10 घंटे के, लेकिन वो धीरे-धीरे कम होंगे। आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी उसके अंदर करोगे, उतना ज़्यादा वो एपिसोड बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सीवियर एपिसोड आएँगे और आप उनको रिलैक्स करने दो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स करने दो। वो धीरे-धीरे कम होते-होते और कम होते-होते और बिल्कुल पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाएँगे कुछ ही टाइम के अंदर। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल में लाओगे। इसी उम्मीदों के साथ में, इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।